राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका ये जो नया वर्ष है वो खुशियों से भर दे, आपको हर काम में सफलता मिले, आपकी जो सेहत है वो हमेशा आप स्वस्थ बने रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपका अपने नए साल के पहले दिन के पहले व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि नया साल था तो इसीलिए हमने स्पेशल डिनर सोचा था, तो बस वही जो है वो बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो इसमें स्पेशल सब्जी ही बन रही है, एक नॉर्मल जो कि सबका ऑल टाइम फेवरेट राजमा। तो राजमा की जो रेसिपी है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो आपको फिर कभी जब नेक्स्ट टाइम राजमा बनाऊंगी तब आपको बता दूंगी कि हम राजमा कैसे बनाते हैं। तो आज का जो स्पेशल सब्जी है वो है हरियाली कोफ्ता। तो इसमें बेसिकली जो सौंफ होती है, पालक और मेथी। सौंफ की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा रहती है, मेथी थोड़ी कम रहती है और पालक मीडियम। मतलब कि अगर आपने 2 गुच्छी इसकी मेथी की ली है तो 1 गुच्छी आप पालक लीजिए और आधी गुच्छी आप मेथी की, मतलब कि 1:2:3 की रेशो में। क्योंकि मेथी थोड़ी कड़वी हो जाती है इसीलिए उसका जो क्वांटिटी है वो कम रखते हैं। और साथ में इसमें लगते हैं उबले हुए आलू ताकि इसको बॉडी मिल सके। और फिर इसको बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो ये सब चीज़ों के साथ हम बनाते हैं जो हरियाली कोफ्ता, उसका जो बैटर सा जो डोसा बनता है वो। और बीच में जाते हैं थोड़े से बेसिक मसाले जैसे कि नमक, जीरा और मिर्ची। अगर आपको पसंद हो आप अदरक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो कोफ्ता है उसकी तैयारी कर रही थी, जो चॉपिंग करनी थी वो मैं यहाँ पर कटिंग कर रही थी। और फिर इसमें जो कोफ्ते बनने हैं वो बनाए जाएंगे इसके। तो आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे मैंने पहले ही। और ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर काजू और जो मगज के बीज होते हैं, यानी कि जो खरबूजे के बीज होते हैं वो लिए हैं। आप क्योंकि मैं ये एक तरह से भोग भी लगेगा इन सब्जियों का, तो इसीलिए हमने इसमें प्याज या लहसुन का कोई यूज़ नहीं किया। आप चाहे प्याज और लहसुन इसमें ऐड कर सकते हो ग्रेवी में, बट लहसुन नहीं ऐड करें तो बेस्ट रहेगा। प्याज आप ऐड कर सकते हैं। अब जो आलू थे वो मैंने कद्दूकस कर लिए थे, तो अब इसमें ना जो अरारोट और जो मैदा है वो डालना था। तो मेरे हाथ गंदे थे तो इसलिए मैंने मोनिका को बोल दिया था कि मोनिका इसमें ये जो सामान है वो डाल दे। तो क्योंकि सेहत मेरी अभी भी काम तो मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती क्योंकि थक जाती हूँ, थकावट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अभी भी दवाई चल रही है। तो मम्मी मना भी कर रहे थे कि रहने दे, सेहत तेरी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं कौन सा अकेली हूँ, मोनिका और दीदी हैं। तो क्योंकि जब मैं थक जाऊंगी तो फिर ये दोनों टेक ओवर कर लेंगे। और जैसे 3 है तो फिर 3 की बात अलग है, एक अकेला की अलग बात होती है ना। तो जितने हाथ उतना जल्दी काम हो जाता है। तो हम लगे थे 6 बजे के आसपास, नहीं 5:45 लगे थे काम करने के लिए। तो 7 बजे तक हमने जो खाना है वो रेडी कर दिया था। तो यहाँ पर मोनिका आटा लगा रही थी और बाकी जैसे थोड़े बहुत बर्तन सिंक में हो ही जाते हैं तो वो साथ के साथ ही इसने साफ़ किए थे। फिर बाद में दीदी ने जो राजमा है वो बनाने लगे थे। तो ये जो है देखिए, अब जो कोफ्ते हैं वो बनने स्टार्ट कर दिए, बाइंड करने हमने स्टार्ट कर दिए। पहले एक मैंने डाल के देख लिया था कि कहीं फट तो नहीं रहे, कहीं खुल तो नहीं रहे, क्योंकि अगर खुल रहे होंगे तो इसी टाइम पे ऐड होना था, बाद में फिर कुछ नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल ठीक आ गए थे, परफेक्ट आ गए थे। तो बस क्योंकि लेट हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, अदरवाइज़ तो हम 6:30 के करीब खाना खा ही लेते हैं, बट आज आधा घंटा लेट हो गया। मतलब 7 बजे हमने जो खाना है वो, मतलब कि 7 बजे हमारा खाना बन के रेडी हो गया था और फिर सबने 7 बजे खाना खाया था। तो ये देखिए मोनिका ये जो 2-4 बर्तन है वो साथ के साथ उठा रही थी। और दीदी ना, हमने अदरक ज़मीन में दबा के रखा हुआ था, 5 किलो पापा पहले लेके आए थे, अभी तो खैर ख़त्म ही हो गया है। क्योंकि ऐसे अगर ज़मीन में मिट्टी में दबा दो ना तो फिर ये जो अदरक है ना वो ख़राब नहीं होता है। तो मम्मी आए थे पूछने के लिए कि कोई काम में हेल्प चाहिए तो आप बता दो। तो फिर मैंने क्या, हम तीनों ने बोल दिया कि हम 3 हैं तो आप आराम करिए, बैठिए, अपनी पूजा पाठ कीजिए जब तक आपका ये जो खाना है वो बन के रेडी हो जाएगा हमारा।
और आपकी उधर पूजा पाठ भी हो जाएगी। तो एक बैच तो मोनिका और मैंने मिलकर निकाल दिया था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा लेट हो रहा था और इनको ना तलने में टाइम लगता है। पहले जो होती है आंच ना वो बिल्कुल स्लो रखते हैं, और इनको ना बार बार छेड़ना नहीं है हमने, जैसे आप इनको बार बार हिलाएंगे नहीं तो ये टूटते नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको जैसे आपने अभी डाले और आप 1 मिनट के बाद ही इनको हिलाने लग जाओगे ना तो फिर ये टूट जाते हैं। तो इनका सीक्रेट यही होता है, चाहे आप मलाई कोफ्ता बनाओ या ये वाले कोफ्ते या कोई भी कोफ्ते, आप उनको ना बार बार छेड़ो नहीं तो वो नहीं टूटते हैं। अगर आप उनको एक साइड से पकने दो ना, फिर वो बहुत बहुत अच्छे से ये जो कोफ्ते हैं ये बन जाते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड बैच था ये भी बन के हमारा रेडी हो गया था। और क्योंकि चपातियाँ फिर मोनिका ही बनाती है, बाकी जब तक वो देखिए आटा लगा रही थी और बाकी जो काम थी वो साथ के साथ कर रहे थे। यहाँ पर दीदी राजमा में जो तड़का है वो लगा रहे हैं, क्योंकि अ, दो चीज़ें, दो क्या तीन चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी। आटा भी गूंद रहा था, राजमा में तड़का लग रहा था, और इधर कोफ्ते बॉईल कर रहे थे। और जो ग्रेवी बनने के लिए रखे हुए थे वो जो काजू वगैरह थे वो बॉयल हो चुके थे, और उनको देखिए ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। तो वो जो लास्ट बैच था वो डाल के फिर मैं आ गई थी यहाँ पर काजू को और जो मगज थे इनको पीसने के लिए। आप अगर बिना प्याज के नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें जो काजू और इनकी क्वांटिटी है ना आप कम रखिए, क्योंकि फिर ग्रेवी तो इसी की बननी थी, इसीलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी थी। अंदाज़ से ही लिए थे, अगर बोलूँ तो मैंने बिल्कुल मेजर करके किया था, तो मेजर करके नहीं बस अंदाजे से मैंने इसमें ये डाल दिए थे। तो बस इनको अच्छे से फाइन पेस्ट काजू को बना लेंगे। और इधर रशो ला के अपनी इंक्वायरी कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के क्या बन रहा है। और वो मेरे को साफ बोल रहा था कि चाची ये तो मैं नहीं खाऊंगा ये जो आप सब्जी बना रहे हो, क्योंकि ना बच्चे आजकल बहुत चूजी हैं, इनको होटल में बनी हुई कोई भी चीज़ है वो अच्छी लगेगी, घर में अगर बनाएंगे ना तो इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैंने बोला था, मैंने कहा नहीं ईशानवी को भी मैं ये खिलाऊंगी, आपने भी खाना है दोनों ने, चाहे आप इसको टेस्ट ही करो। तो ये है कि थोड़ा इसने बाद में खा लिया था, उतना इन्होंने पसंद तो नहीं किया बच्चों ने, बट राजमा अगर हैं तो फिर इनको बाकी कोई चीज़ नहीं दिखती है। तो ये देखिए जो मेरा सेकंड बैच है ये भी बन के रेडी हो गया है, और मैं अब इसमें तड़का लगा रही हूँ देसी घी का, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ना ये थोड़ी हैवी होती हैं इसीलिए। तो अब देखिए देसी घी मैंने ले लिया है, इसमें लगेगा खड़े मसालों का तड़का। तो इसमें ये डाला है तेज पत्ता, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और ये है जावित्री, जो नटमेग का बाहर का फूल होता है ना वो। और ये गई मीठी सौंफ, इसमें कम से कम 2 चम्मच बड़े बड़े मैंने लिए हैं मीठी सौंफ के। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी 4-5 दाने काली मिर्च के। हरी मिर्च या इसमें अदरक बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। तो बस अब ये जब ये मसाला भुन जाएगा फिर हम इसमें ये जो पेस्ट है वो डाल देंगे, और फिर हम इसमें पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे पानी। तो ये जो हमारी सब्जी है ना बिल्कुल अलग बनती है, अनोखी बनती है, आप बना के देखिएगा। एक तो ये ना विंटर स्पेशल है, और ये सिर्फ विंटर्स में ही हम खा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमें पालक नहीं मिलता, मेथी नहीं मिलती, सौंफ नहीं मिलती। तो ये विंटर्स में ही बनती है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेलिकेसी है, बहुत स्वाद सब्जी बनती है। जैसे अब मैंने यहाँ पर काजू लिया है ना, तो जैसे वैसे तो काजू की अपनी मिठास होती है, बट फिर मैंने ना थोड़ा सा जैसे आधा चम्मच के करीब इसमें चीनी डाली थी। तो आप भी चीनी डाल लीजिए, वो मैं शूट करना भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अब ये जो मेरी ग्रेवी है इसमें मैंने पानी डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसको बंद कर देंगे। और इसमें ना वैसे चाहे कोफ्ते आप साथ के साथ डाल दो, बट मैंने इस बार लास्ट वाली टाइम वाली गलती रिपीट नहीं की। अब मैंने कोफ्ते बाद में रखे थे और ऊपर से ग्रेवी डाली थी, तो जो कोफ्ते हैं उनकी शेप भी रही और वो बिल्कुल बीच में मैश भी नहीं हुए। तो अब इसमें मैंने ये डाल दिया है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें और कुछ हरी मिर्ची नहीं जाती है, तो ये काली मिर्च के साथ ही इसमें जो थोड़ा बहुत तीखापन है वो आता है। तो ये बिल्कुल लाइट सी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली जो सब्ज़ी है वो बन के आती है। मैं ऐसे चेक कर रही थी कि भी नमक ठीक है या कम है, तो मुझे लग रहा था कि नमक कम है, वो फिर मैंने बाद में इसमें नमक डाल दिया था। तो ये देखिए जो हमारी सब्ज़ी है ये बॉयल होने लग गई थी ग्रेवी। तो अब ये जो हमारी डिनर थाली है वो बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरा ये जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा व्लॉग किसी वजह से भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगले वीडियो में। राधे राधे।